प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भाषा के अंतर्गत आने वाले लिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। बच्चों, लिंग शब्द का तात्पर्य है वह शब्द रूप जिसके माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, कविता पत्र लिखती है। इन दोनों वाक्यों में राम और कविता, राम पुल्लिंग का बोधक है और कविता स्त्रीलिंग का बोधक है। अर्थ इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमें लिंग के भेदों का संकेत मिलता है। लिंग के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अर्थात शब्द का वह रूप जिनके द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे शेर, जंगल, हिमालय आदि। स्त्रीलिंग वह शब्द रूप जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति का ज्ञान होता है, उन्हें जैसे शेरनी, कविता आदि। लिंग के भेद बताने के बाद बच्चों, अब मैं आपको कुछ विशिष्ट जानकारी प्रदान करूंगी जिसके द्वारा आप लिंग की पहचान वाक्यों में कर सकें। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग की पहचान कराने वाले नियमों के संबंध में जानकारी देने जा रही हूँ। पहला नियम, जिन शब्दों के अंत में आ आता है ऐसे शब्दों को पुल्लिंग माना जाता है, जैसे हिमालय, बालक आदि। दूसरा, जिन शब्दों के अंत में न, वा, पा, त्व, पन आदि आता है उन शब्दों को पुल्लिंग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे बुढ़ापा, देवत्व आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, आस, आर, आय, आव आदि आता है उन शब्दों को भी पुल्लिंग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे मित्रों, मिठास आदि। इनके अतिरिक्त किसी भी देश, समुद्र, पर्वत, महीने, वृक्ष, दिन, रत्न, फल आदि के नामों को भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही समझना चाहिए, जैसे मलय पर्वत, आम आदि। आइए अब आपको स्त्रीलिंग की पहचान कराने वाले नियमों की जानकारी से अवगत करा दूं। जिन शब्द के अंत में आने वाले कुछ प्रत्ययों के आधार पर भी स्त्रीलिंग की पहचान हो सकती है, जैसे त, आहट, इया, ता, आई, आरी आदि। उदाहरण, घबराहट, बड़ाई आदि। उकारांत तो तत्सम शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण वायु, ऋतु आदि। इकारांत तो तत्सम शब्द स्त्रीलिंग स्वीकार किए जाते हैं, जैसे अग्नि, रश्मि आदि। इन पहचानों के अतिरिक्त विशेष नदियों, झीलों, तिथियों, बोलियों, भाषाओं आदि के नामों को भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, जैसे हिंदी, मराठी आदि। कुछ समूहवाचक शब्दों को भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है, जैसे सभा, भीड़, मंडली आदि। कुछ शब्दों नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हड़ताल, दहाड़, चमक, नींद आदि। इन नियमों के अतिरिक्त अब मैं आपको लिंग परिवर्तन के आधार पर वाक्य रचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस संबंध में संक्षेप में कुछ जानकारी करा दूं। आइए बच्चों, अब आपको मैं कुछ अन्य जानकारी प्रदान करती हूँ। जब किसी वाक्य को दूसरी लिंग में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जब पुल्लिंग वाक्य को स्त्रीलिंग के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है, तो उस वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध कारक और क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण, मेरा बड़ा भाई बहुत चालाक है। इस वाक्य को जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे और तब यहाँ पर हो जाएगा मेरी बड़ी बहन बहुत चालाक है, अर्थात बड़ा शब्द विशेषण है और जब इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया गया तब ये बड़ी शब्द हो गया। इसी प्रकार
जैसे मेरा भाई वृक्ष लगाता है, दूसरा मेरी माता वृक्ष लगाती है। इस उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट है कि यहाँ पर लगाना क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है। बच्चों, यह लिंग के संबंध में लगभग विस्तृत जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई संदेह उत्पन्न होता है तब आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले विषय की जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से कराऊंगी। धन्यवाद।